विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैक्यतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्मांड भाण्डोदरवर्तमानान् अद्वैत सिद्धांत प्रदातताम् वरं ते शंकराचार्य नमामः। वामे भूमिसुता पूर्वस्य हनुमान् प्रस्थे सुमित्रासुता शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयोर्वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये श्रीनीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। भगवती भागीरथी के पावन तट श्री मातृशक्ति सेवा सदन बिठूर परम सम्माननीय आचार्य स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज के प्रकाश पर्व पर आयोजित ये पावन अनुष्ठान, इन संपूर्ण आयोजन के संरक्षक सम्मानीय स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज पटना, आश्रम के सभी श्रद्धालु महान भाव, निकट और दूर से पधारे हुए उपस्थित श्रद्धालुजन, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज जी ने पूज्य गुरुदेव याज्ञवल्क्य की पूजा अर्चना की। आज की भी सनातन की पद्धति गुरुदेव के चरणामृत पान करने की प्रणाली बताती है।
सादर चरण सरोज पखारे। आदर के साथ गुरुदेव का पद प्रक्षालन किया, चरण कमल धोए। गुरु चरणामृत लिया है। अति पुनीत आसन बैठारे। और विशिष्ट पूजा के उपचार में पवित्र आसन पर विराजमान किया है। बिना आधार के कोई भी वस्तु कभी टिकती नहीं है। इसलिए साधकों को चाहिए साधना की सफलता के लिए वो सबसे पहले अपना आधार मजबूत करें। आज भी हमारी पद्धति कहती है आधार शक्तये नमः। साधक का आसन ही आधार है। साधना की शक्ति की बढ़ती का आश्रय देने वाला आसन है। दो तात्पर्य अति पुनीत मृदु वाणी करी पूजा। पूजा का विधान भी है। ध्यान देना। पंचोपचार से, अष्टोपचार से, दसोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से, महाराजोपचार से। आपके पास जो उपचार उपलब्ध है उस उपचार के अनुरूप पूजा अवश्य कीजिए। करी पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। पूजा करके भरद्वाज जी ने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी की बड़ी प्रशंसा की है। ये महात्मा है। पवित्र और कोमल वाणी से गुरु महिमा के महात्म का अभिनंदन कर अभिवादन किया है। राम नाम का भी बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराण और उपनिषदों ने गाया है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 उपचार हैं। आगे भी इसी प्रकार उपचार की बढ़ती है। अष्टोपचार में 3 उपचार और बढ़ जाते हैं। दसोपचार में 5 उपचार और बढ़ जाते हैं।
गंध, दीप, नैवेद्य, अर्घ, षोडश उपचारा संध्या व्योहारा आवाहन आसन जो वर्णा अर्घ पाद्य मधुपकाचमना पुनीति स्नान बसन पहिरावन यज्ञोपवीत गंध पूप चढ़ावन धूप दीप नैवेद्य प्रदक्षिणा एक विसर्जन षोडश लक्षणा करी पूजा करते हैं। मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवाणी नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सुमई लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। पाद्यम उष्णोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम पाद प्रक्षणार्थम दत्तम में प्रतिगृह्यता सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे आसनम रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख करम लोक जगत के लिए शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहण परमेश्वर। ये वंदना प्रार्थना स्तुति तीन उपचार प्रत्यक्ष कहें। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवाणी। यहाँ पर ये तीन उपचार हैं।
कर पूजा पद देकर पूजा के शेष उपचार सूचित किए। इसलिए लोक जगत में प्रसिद्ध है गुरु पूजा, व्यास पूजा। करी पूजा मुनि सुजस बखानी। तात्पर्य है गुरुदेव के द्वारा वाक्य महावाक्य प्राप्त होता है, उसकी अभिव्यक्ति गुरुदेव की महिमा से उस तुला पर तौली जा पाती है। यही उसका नमूना पैमाना है। आप हम सब के अंदर गुरु जी के जो वचन हृदय में पहुंचे, हृदय में पहुंच करके हृदय से अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा गुरु महिमा की एक भाव देते हुए, निराली है गुरुवर ये महिमा तुम्हारी, मानस में ज्योति जगी जा रही है। उठाई है जिसने ये अंतर में शक्ति, परम साधना में लगी जा रही है। साधक के अंतर में बहुत मेरे मानस में है द्वंद्व उठते, और गुरु की कृपा से स्वयं फिर वे मिटते। भंवर से निकल कर के साधक की नैया किनारे किनारे चली जा रही है। भंवर से निकल कर के साधक की नैया किनारे किनारे चली जा रही है। निराली है गुरुवर ये महिमा तुम्हारी, मानस में ज्योति जगी जा रही है। परम सा प्रबल और तुरग जैसा चंचल हुआ शांत मन मेरा अब अधीर निश्चल। लगी है प्रभु जब से चरणों में दृष्टि, लगी है गुरु जब से चरणों में दृष्टि। विकारों की सेना भगी जा रही है, विकारों की सेना भगी जा रही है। निराली है गुरुवर ये महिमा तुम्हारी, मानस में ज्योति जगी जा रही है। निराली है गुरुवर ये महिमा तुम्हारी, मानस में ज्योति जगी जा रही है। कर पूजा सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। तात्पर्य चंदन शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करता है, लेकिन चंदन और चंद्रमा से विशिष्ट शीतलता प्रदान करने वाला सत्संग है, सत्संग है, सत्संग है। चंदन चंद्र नहीं तास शीतल, जस शीतल सत्संग महीतल। चंदन चंद्र नहीं जस शीतल, जस शीतल सत्संग
चंदन लोक में शीतल है। बोल दो, चंदन लोक में शीतल है, पर सत्संग लोक और परलोक दोनों में शीतल है। चंदन लोक में शीतल है, चंद्रमा लोक में शीतल है, किंतु सत्संग लोक और परलोक दोनों में शीतल है। इसलिए महापुरुषों ने इसे विशिष्ट कहा। चंदन इत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, माला पहनाना, पूजा तो सामर्थ्य के अनुसार की जाती है। पर पुष्प का अपना गुण गंध है। और वो गुण इसमें समाहित है, पर पुष्प की गंध तो हवा के साथ उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा की हवा चल रही होती है, किंतु गुण की गंध तो सर्वत्र फैलती है। गंध तो हवा की दिशा के साथ प्रवाहित होती है, किंतु गुण कीर्ति सर्वत्र प्रवाहित होती है। शिष्टाचार हो, मर्यादा हो, जैसा देश, जैसा काल, जैसी परिस्थिति हो, वैसा आतिथ्य अवश्य होना चाहिए। उसी के अनुसार पूजा होती है। गंधो धूपा सुमनसो दीपो नाट्यम च किं पुनः। ध्यान देना, पुष्प में पुष्टि का अपना गुण है। आप लोग विचार कर लो कि कागज के फूल चढ़ा लें, सुंदर हो सकते हैं। मैं भी मानता हूं कि सुंदर हो सकते हैं, पर सुवासित नहीं हो सकते। भले आपने उसमें इत्र छिड़क दिया हो, पर इत्र छिड़क करके आपकी चतुराई से आपके अंतरंग को आनंदित करने की वो युक्ति नहीं है। भोजन कर लो, माँ जी आप केवल इतना कह दें भोजन कर लो और भोजन परोसा ही ना जाए। भोजन कर लो, आप कहेंगे बचने किम दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, पर वस्तु पदार्थ ना हो तो वस्तु पदार्थ के अभाव में वचन उसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, केवल आदर दे पाते हैं। किंतु आदर के साथ वस्तु पदार्थ हो तो वो विशिष्ट हो जाता है।
बोले अति पुनीत मृदुवाणी, वाणी भी पवित्र करने वाली। गंगा जल भी पवित्र करता है, जल से भी पवित्रता प्राप्त करने की सनातन की पद्धति है। किंतु उसको और अधिक टिकाऊ करने के लिए पदार्थ के साथ वाणी से अभिव्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। इसी हेतु से सुजस कहना है। उपाय दिया, हम भी प्रयास करते हैं। आप अपने विचार को परिपक्व कीजिए। महात्माओं के भ्रम, संशय और मोह गुरुजनों के आश्रय पाने से ही दूर हुए हैं। मुनि सुजस बखानी, मुनियों के भी यश वर्णन किए हैं। आपने अमुक महात्मा को उपदेश किया, आपने अमुक महात्मा का संशय दूर किया, आपने अमुक महात्मा के मोह को निवृत्त किया, अमुक अमुक को आपके द्वारा भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अनेकों को आपने भवसागर से, संसार सागर से पार कर दिया। आपकी महिमा सर्व जगत में विख्यात है। महाराजा जनक जैसे ज्ञानी योगी भी आपको गुरु पाकर के कृतार्थ हुए हैं। भक्ति, योग, ज्ञान और विज्ञान के आप समुद्र हैं। आप सर्वज्ञ हैं। ऐसी कीर्ति का वर्णन ही सुजस बखानी से कहा। बोले अति पुनीत मृदु वाणी, निश्चल और सरल वाणी ही पुनीत कही जाती है। एक उदाहरण के साथ, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई, छल विहीन
इसलिए निश्चल वाणी ही पुनीत कहलाती। शरीर का दंभ दोष विकार है। शरीर से दंभ, मन से कपट और वाणी से पाखंड। कह दो, शरीर से दंभ, मन से कपट और वाणी से पाखंड। निश्चल वाणी ही पुनीत कही जाती है। एक उदाहरण, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल मीना। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। सुर नार मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं नीज प्रभु की नाई। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयऊ तासुमान परम उछाहा, लागे कहे रघुपति गुण गाहा। जो बातें या जो प्रश्न दूसरों की परीक्षा लेने या अपनी चतुराई बखेरने, बुद्धि आदि जतलाने के विचार से की जाती है, वो पुनीत नहीं होती। बोल दो ना। भरद्वाज जी के वचन अति पुनीत है, क्योंकि उनके वचन पवित्र, सरल और निश्चल हृदय से निकले हुए हैं, और वो भी श्री गुरुदेव के प्रति अभिव्यक्त किए गए हैं। शिष्य ने छल रहित होकर के, कपट रहित होकर, दंभ रहित होकर, पाखंड रहित होकर गुरुदेव के मुखारविंद से वो वचन प्राप्त किए। पुनीत वाणी कभी कभी सुनने में कठोर हो सकती है, क्योंकि वाणी के 4 भाग किए गए हैं। पारुष्य, अनृतम चैन, पैशून्यम चापि सर्वसा, असंबद्ध प्रलापस्य, वाङ्मयम् स्यात् चतुर्विधम्। पहली पारुष, रूखा सूखा, कड़ुआ कठोर, गाली, गीत, एक मधुर एक कठोर। अनृतम झूठ, पैशून्यम चुगली, असंबद्ध अनर्गल, व्यर्थ की बात। तो वाणी कैसी चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलो।
पर सत्य तो बहुत कड़वा होता है। पर रोगी को जब औषधि दी जाती है, बोलो, तो कुछ वैद्य ऊपर से तो मीठा होता है पर अंदर वो गोली कड़वी होती है। वो दवा कह दो, वो दवा कड़वी होती है। किंतु कुछ उपचार के निमित्त कड़वी औषधि पर भी कुछ मिठास का लेप करके, उद्देश्य मीठा देना है कि औषधि देना है? बोलो ना। उद्देश्य तो औषधि प्रदान करना है, लेकिन रोगी अगर औषधि सेवन करने में समर्थ नहीं होता तो उसे मधुर करके दिया जाता है। बहुत से ऐसे काढ़े होते हैं जिनमें गुड़ की जरूरत नहीं है, केवल काढ़ा लेना है, कड़वी मिर्च लेना है, गुर्च लेना है, किंतु आप उतना कड़वा सेवन कर जाएं, इसके लिए कुछ लोग गुड़ की मिठास मिलाते हैं। बोल दो ना, उस औषधि में गुड़ की मिठास केवल आपके निगल जाने में प्रयुक्त हो जाए, इस लक्ष्य के लिए है। ऐसे महापुरुष कठोर वचनों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। जप, तप, तीर्थ यात्रा, व्रतादि की बातें पुनीत है और भगवत संबंधी अति पुनीत है। इनकी वाणी भगवत संबंधी है, कथा चरित्र संबंधी है, इससे अति पुनीत है। बोले अति पुनीत मृदु वाणी। पुनीत और मृदु दो विशेषण देकर भीतर और बाहर से पवित्र बताया है। पुनीत मृदु वाणी, पवित्र भी है और मृदु भी है। अर्थात हृदय से पुनीत और बाहर से सुनने में मृदु। मीठा बोलना, मधुर बोलना। पर मधुर बोलने में उपचार नहीं हो पा रहा हो तो पुनीत बोलना। पर श्रेष्ठ रूप से दोनों का समन्वय करके पुनीत भी और मृदु भी। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संत पुराण उपनिषदों ने गाया है, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का
प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। उपनिषद अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या को कहते हैं। वेद का लक्ष्य निर्धारण करने वाले वचन होने के कारण वेदांत भी कहते हैं। वेदांत संबंधी श्रुति संग्रह ग्रंथों के लिए भी हमारे महापुरुष उपनिषद शब्द का प्रयोग करते हैं। उपनिषदों के परिशीलन से संसार की कारणभूता अविद्या का नाश होता है। गर्भवासादि दुखों से सर्वथा छुटकारा मिलता है। यही उपाय है परमानंद की अनुभूति की स्मृति प्राप्त करना। भरद्वाज जी मृत्युलोक में, शपी जी देवलोक में, गरुड़ जी वैकुंठ लोक में। विचार करो, तीनों लोक के मृत्युलोक के, देवलोक के और वैकुंठ लोक के कथा से ही आनंद प्राप्त किए हैं। पर गरुड़ जी भी भ्रमित हो गए। फिर मृत्यु लोक का प्राणी बचेगा क्या? वैकुंठ लोक का प्राणी भ्रमित हो गया, देवलोक के भ्रमित हो गए, तो मृत्यु लोकों की क्या स्थिति होगी? पर उनके भ्रम निवृत्त हो गए, चाहे वो देवलोक के हों, चाहे वो वैकुंठ लोक के हों। पर ये मृत्यु लोक वालों की बात आप कहोगे कुछ? सावधानी रखना। इसलिए बहुत सरल उपाय दिया है कि भ्रम से तो बचना है। उदाहरण के निमित्त भरद्वाज जी ने भगवान शिव जी के इष्ट ब्रह्म राम का रूप नहीं कहा, नाम कहा है। भरद्वाज जी के मत से ब्रह्म अवतार नहीं लेता, और मां सती जी को तो दो बातों में ही संदेह था, एक तो अवतार लेने में और दूसरे राम जी के चरित्र में। ब्रह्म जो व्यापक निरविरज जय कलनीय भेद, सौ की देहि धर होई नर, जाहि न जानत भेद। दूसरा है जो नपतन तो ब्रह्म किमी,
नारी विदय मति भोर, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। भरद्वाज जी को भी वही दोनों संदेह, इसलिए कहते हैं एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नानी विदय दुख लहू अपारा, भयो रोष राम रावण मारा। प्रभु सोई राम किया पर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, काहू विवेक विचार। एक राम तो अवधेश दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा, और जब क्रोध आया तो युद्ध में रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। वही राम परमात्मा, सोई राम परमात्मा, या और कोई दूसरे राम परमात्मा जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम सर्वज्ञ पर ज्ञान से विचार करके कहें। भरद्वाज जी का तात्पर्य है कि शिव जी तो कदाचित किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म राम की उपासना करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं। और मैं जिन राम को जानता हूं वो तो रघुकुल के अवध नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र। कौन राम है? पर दशरथ जी ने तो जान लिया ये राम कौन है। गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, और वशिष्ठ जी ने तो नामकरण में उनकी महिमा कह दी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
बारे में वाल्मीकि मुनि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अगत अपार, नेति नेति कही निगमनित। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर आपको नैति कह करके वर्णन करते हैं। वाल्मीकि मुनि जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कही। अत्रि जी, नमामि भक्त वात्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं, निकामस्यां सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्ज लोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रमेय प्रमेय वैभवं, निसंग चाप सायकं, धरं त्रिलोकनायकं, दिनेश वंशमण्डनं, महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र संतरञ्जनं, सुरारिवृन्दभञ्जनं, मनोजवैर्वन्दितं, अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोध विग्रहं, समस्तदूषणापहं, नमामि इंदिरापतिं, सुखाकरां सतां गतं, भजे ससत् सानुजं, सचीपति प्रियानुजं, त्वदङ्घ्रिमूल ये नरा भजन्ति हीनमात्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे, वितर्क बीच संकुले, विभातिवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरास इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, तमेकमाद्भुतं प्रभुं प्रया निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं, भजामि भागवल्लभं, कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं शुभेभ्यमन्वहम्, अनूपभूपभूपभूपति तनतो ममुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज
देहि में। अत्रि जी उस स्वरूप की, नाम की, रूप की, गुण की महिमा की अभिव्यक्ति करते। विचार कीजिए। और अगस्त जी ने अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जेहि संता। अनुभव गम्य भजई जेहि संता। तव आस रूप बखाना जाना हूँ फिर सगुण रूप ब्रह्मरति मानव। निर्गुण निराकार का चिंतन करने वाले मुनिजन ने सगुण स्वरूप को भी नमन और वंदन किया है। संत दासन देहु बड़ाई ताते मोहि पूछे रघुराई। ताते मोहि पूछे रघुराई। पीछे हम चर्चा कराएं, केवल स्मरण करा देते हैं। मुनियों ने जाना है मननशील इस बात को जान लेते हैं। शेष शारदा वेद पुराणा सकल कहन रघुपति गुण गाना। शेष शारदा वेद पुराणा सकल कहन रघुपति गुण गाना। नामनाकार बहुधा निज सर्वशक्ति। और माता जी के लिए तुम गुणी राम राम दीन राती सादर जपहु अनंगा राती। राम सोवध द्रपति सूत सोई को आज अगुन अलख गति जोई। लोग सकाम जपते हैं, देवादिदेव महादेव जी आदि मुनिजन निष्काम जपते हैं। ये राम शास्त्र कहते हैं इस तत्व को सजग रूप से समझना पड़ेगा। यो रोम निरमते रमणैव मोक्षदा सरामिति विख्यातो विवेको मोक्षदायका। निर्मोहो भरते जीवान् तस्माद् भरति संगीता। लक्ष्मणैवै स्वरूपस्य येन विज्ञायते मुने।
सलक्ष्मणाविति विख्याता संतोषो मोक्षदायका या शत्रून् सततं हन्ति शत्रूनस्तेन काप्यते स्वदेहस्तानि इन्द्रियाणि सहिमा समता गुणा अजन्मा निर्गुण और अगोचर दोनों तत्वों की पूर्णता करने वाले ब्रह्म की तो गति कोई जान नहीं सकता। जरा ध्यान दीजिए, जिसने जिस दृष्टि से लीला का दर्शन किया है, किसी को माया दिख रही है, किसी को मोह दिख रहा है, किसी को ममता दिख रहा है, और जो विशिष्ट है वो इनसे परे है, उनको तो केवल ब्रह्म दिख रहा है। जिनकी अपनी अपनी मलिनता है वो मलिनता की दृष्टि से देख रहे हैं। विकल विरह नारैवरा घुराई, विरह विकल नारैवरा घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विदय दुख ताके। नित्यः सर्वगतो आत्मा, कूटस्थो दोष वर्जिता। आत्मा ब्रह्म नित्य सर्वव्यापी, कूटस्थ एक रस और सब प्रकार के दोषों से रहित है। और जिनकी जिनकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई, उनकी भ्रम की निवृत्ति भी उस तत्व को जानने से ही हुई। विचार करना, उस भ्रम की निवृत्ति करना है। माता जी का भी भ्रम निवृत्त हुआ, जब उन्होंने कथा श्रवण की, प्रार्थना की, बंदो पद धारी धारण सिर, विनय करऊं कर जो, वर्णहु रघुबर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचो। देवादिदेव महादेव जी के चरणों में माता पार्वती जी ने वंदना की। उत्कृष्ट प्रणाम करने की प्रणाली है ननाम शीर्षा भूमो, धरती पर माथा धर के प्रणाम करना और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना।
जिससे मैं जो ना पूछ सकूं उसका भी समाधान हो गया। हृदय की बात हृदय में नहीं रहे, वो भी प्रकट हो गए। नमोस्तुते देव जगन निवास सर्वात्मदृक् त्वं परमेश्वरोऽसि प्रच्छामि त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोति। हे देव, हे जगत निवास, आपको प्रणाम करती हूं। आप सबके अंतःकरणों के साक्षी और परमेश्वर हैं। माता जी कह रही हैं, मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सनातन तत्व पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप भी सनातन हैं। यत् सर्वं तद्गुह्यतं तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय। उपनिषदों में भी श्री राम जी को अपना वास्तविक स्वरूप कहा, जिसके जान लेने से मोह निवृत्त होकर मुक्ति होती है, उसी को माता जी जानना चाह रहे हैं। और वो तत्व जानने योग्य है। महानुभाव महापुरुष जो अत्यंत गोपनीय भी होता है, जब उसे पात्र श्रोता प्राप्त होता है तो उसकी अभिव्यक्ति कर देते हैं। अर्थात वो तत्व प्रकट हो ही जाता है। पहली आवश्यकता तो विनम्र होने की है, विनीत होने की। आज भी यही पद्धति है। प्रश्नकर्ता को वक्ता के प्रति विनीत होना। पुराणों में भी ये लक्षण दिए गए। माता जी वही अपनाती हैं। तो श्रोता को उस श्रेष्ठता प्राप्त होती है। गोस्वामी जी ने अभिव्यक्त किया, महादेव जी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकारी। धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्यासि भक्तासि परमासनस्तम्
यदि ज्ञातमीक्षा तव राम तत्त्वम् पुराण के नाभितोदितोऽहम् वाक्तुं रहस्यं परमं निगूढ़म्। हे उन्हें तुम धन्य हो। गिरिराज भी धन्य है जिनकी तुम पुत्री हो। तुम धन्य हो परमात्मा राम की परम भक्त हो, जो तुमने राम का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की, अतएव तुम धन्य हो। प्रशंसा करने योग्य हो। गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा, इसलिए धन्य धन्य कहा। एक भाव धन्य दरिद्री पाप न करगी, धन्य दरिद्री पाप न करगी, और सुखिया धन्य विषय पर हरगी। कन्या धन्य पिता मुखधारी, कन्या धन्य पिता मुखधारी, धन्य पुत्र माता अनुहारी, धन्य त्रियाजो पतिव्रत धारे, धन्य ग्राम जो नदी किनारे, धन्य ग्राम जो नदी किनारे, धन्य सभा पंडित जहाँ पाई, पंडित धन्य कृपा कुशलाई। नगरी धन्य जहाँ राजधानी, नगरी धन्य जहाँ राजधानी, राजा धन्य धर्म मन मानी, राजा धन्य धर्म मान मानी, तपसी धन्य क्षमा मान माही, राग द्वेष जाके नहीं, दान सोई पर गुण प्रगटावे, और के अवगुण ही दुरावे। धन्य जाति जानहु कुल सोई, जामे विष्णु भगत को होई। धन्य देश जहाँ दया बखाना, धन्य विवेकी लोग सयाना। आवे अतिथि आस लग पाई, धन्य सुगे है विमुख न जाई। सेवक धन्य जो आज्ञा माने, स्वामी धन्य सेवक पहचाने। धन्य सती जो होई सयानी,
जीवत देह जरावे जानी। धन यज्ञ भाखे सब कोई, जामे बहुत प्रदक्षिणा होई। धन्य भोजन सहित सालगाना, धन्य प्रीति निहे कपट बखाना। धन्य युवा नर गुहा गंभीरा, तपकार यौवन क्षीण शरीरा। धन्य पाई धन होए त्यागी, परत्रिय रहित होए बड़ भागी। समराथ धन्य क्षमा मान आवे, दाता धन्य न दान बखाने। दाता धन्य न दान बखाने। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रतियानुसरई। धन्य स्वभूप नीति जो करगी, धन्य स्वदुजनिज धर्म न टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य राति मति सोई पाकी। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दूज भगति अभंगा। राजा नदी वैद्य धन धारी, श्रोत्री विप्र साधु उपकारी। ये सब लोग धन्य 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 जन है, किंतु माता जी के लिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। जगत में सत्संगत शुभ कर्म करी, तन संगम हरि है। ज्ञानानंद ते धन्य है, जन्म सफल कर ले। ज्ञानानंद ते धन्य है, जन्म सफल कर ले। श्रेष्ठता माता जी में विशिष्ट धन्य धन्य। हम आप सब धन्य हैं, किंतु मां धन्य धन्य है। इसलिए उस धन्यता को प्राप्त करना उपाय दिए। त्रिकाल में जिसमें परिवर्तन न हो, वो टिकाऊ है, वो सत्य है, वो ब्रह्म है। बाकी जगत में सब परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होता आया है और परिवर्तित होता भी रहेगा। तो प्रयास करो
अगर बिगड़ा है तो स्वभाव सुधार लो। स्वभाव सुधार लो। और उन जनों के लिए भी कहा स्वभाव सुधारने वाले उस तत्व को शीघ्रता से प्राप्त कर लिया करते हैं। इह चादवेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि येतद्विदु रमतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवो पयन्ति। यही एक शरीर है। इह चादवेदी, यही देही मानव देही। इस मानव देही में उस सत्य को, उस परमात्मा को जानना जाता है। और इसमें अगर उसको नहीं जान पाए, महती विनष्टि, महान हानि है। कैसी हानि? बोल दो। महती विनष्टि, महान हानि है। जिन्होंने आत्मा को नहीं जाना, जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना, उनके जीवन की महान हानि है। येतद्विदु रमतास्ते भवन्ति, और जिन्होंने इस देही के द्वारा और इस देही में, देही से भिन्न में उसको जान लिया, वो अमर हो गए। और नहीं जाना तो इसी शरीर में, और इस शरीर के बाद जितने शरीर होंगे उन सब में दुःखमेवो पयन्ति। क्या पाएंगे? इस देही में और इस देही के अतिरिक्त जितनी देही मिलेगी उन सब देही में दुख ही प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? बोल दो ना। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए उपाय मनुष्यों ने दिया है, दुख की आंतरिक निवृत्ति कर लेना। दुख जन्म प्रवृत्ति, दुख का कारण जन्म है। दुख का कारण बोल लो, जन्म है। दुख का कारण जन्म है, और जन्म का कारण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति है। जन्म का कारण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति है। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से ही शरीर प्राप्त होते हैं। शुभाशुभ प्रवृत्ति से ही ये देह प्राप्त होती है। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का हेतु राग और द्वेष है। राग और द्वेष का मूल मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, दोष की निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति, और जन्म की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति। बोल दो। दुख का कारण, आवाज नहीं आई। दुख का कारण जन्म है। दुख जन्म प्रवृत्ति।
दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण शुभ अशुभ प्रवृत्ति है, शुभ अशुभ प्रवृत्ति का हेतु राग द्वेष है, राग द्वेष का मूल मिथ्या ज्ञान है, राग द्वेष का मूल मिथ्या ज्ञान है, शुभाशुभ प्रवृत्ति का हेतु राग द्वेष है। एक भाव देते हुए, पानी में बहने लगा हिरणी का वहला, पानी में बहने लगा हिरणी का वहला, पानी में बहने लगा हिरणी का बोला, पानी में बहने लगा हिरणी का बोला, भरत निकाला दया कर लिन्हो उसको, भरत निकाला दया कर लिन्हो उसको, श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। वचन बदल गए, हिरण मम शरणम हिरण मम शरणम। पहले हरि की शरण थे और अपनी शरण में हिरण है, तो किसकी याद करने लगे? बोल दो ना। पहले हरि का स्मरण करते थे, अब हिरण का स्मरण कर रहे हैं। पहले हरि का स्मरण कर रहे थे, अब बोल दो ना। पहले स्मरण किसका था? हरि का स्मरण। बाद में बदल गया, किसका हो गया? हिरण का स्मरण। और अंत समय में सुमिरन किसका हुआ? स्मरण किसका रहा? अजी हिरण का रहा। सावधान हो जाओ। दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण शुभ अशुभ प्रवृत्ति, शुभ अशुभ प्रवृत्ति का हेतु राग और द्वेष, राग और द्वेष का मूल मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोष की निवृत्ति, दोष की निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति की निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति, और जन्म की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति। शरीर बदल गया, हिरण का शरीर मिला, पर हिरण शरीर में उनको स्मरण बना रहा, तो हिरण के शरीर को भी गंडकी नदी में तिरोहित कर लिया। फिर किसका शरीर मिला? बोल दो। ब्राह्मण का शरीर मिला। तो तात मात पर लोक सिधारे, तात मात पर लोक सिधारे, पागल जानी न भाई संभाले, पागल जानी न भाई संभाले। आप खेतों की रखवाली करो, काम सौंप दिया तो करने लगे उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। बोल तो अजीब। भारतीय संस्कृति पद्धति कहती है कि पक्षियों को भी बोल दो ना दाना दिया जाता है, चुग्गा दिया जाता है, पर उनको क्या शिक्षा मिली? खाचिड़ी वाली नहीं, बोलो उड़ चिड़ी। दाना देने का नहीं,
चुग्गा देने का नहीं, अर्थात विपरीत कर्म को करने का ज्ञान मिला। पर समझ आई तो जब उन्हें स्वयं को भी भोजन प्राप्त नहीं होता, भाई की पत्नियों ने खेत पर तो काम में लगवा दिया, किंतु उनके भोजन का विचार, अन्नम प्राणी नाम प्राणा, समस्त प्राणियों का प्राण तो अन्न है। करे अपमान देहि नहीं भोजन, करे अपमान देहि नहीं भोजन, करे अपमान देहि नहीं भोजन। और भरत जी को जब भोजन नहीं प्राप्त हुआ तब उन्हें विचार आया। अभी तक वो उड़चिड़ी कर रहे थे तो भाव बदल गया, अब क्या करने लगे? कहे तो दो ना, बुद्धि श्यात्मिका, बुद्धि ने निर्णय कर लिया, अन्नम प्राणी नाम प्राणा, समस्त प्राणियों का प्राण तो अन्न है। इसलिए भारतीय संस्कृति जीवों को भी दाना अन्न दाना देती है। परिवर्तन हो गया और भगवत कृपा से महापुरुषों का उपदेश उस तत्व में स्थित कर दिया। यदि इस मानव शरीर में आत्मा राम को, ब्रह्म को जान लिया तो ये मानव जीवन, बोल दो, सफल हो। और इसी यदि मानव शरीर पाकर के भी न जान सके तो वेदांत का सिद्धांत, उपनिषद कह रहे हैं कि इन उपनिषद में भी यह चावेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि ययेत तविदु रमणतास्ते भवन्ति अथेतरे दुख में वो पयन्ति। तो इसी मनुष्य शरीर में दुख प्राप्त करे तो दुख का आंतरिक निवृत्ति भक्ति और ज्ञान में ही है। बोल दो, क्योंकि भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त होता है और ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग भक्त हैं वो भी विचार कर ले कि भक्ति का फल तो मुक्ति है। और जो विद्वान जन है, ज्ञानी जन है, वेदांती जन है, उनको ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। पर बात बहुत सरल, ऐसे समझिए, भक्ति के बिना तो ज्ञान पैदा ही नहीं हो सकता है। भक्ति के बिना ज्ञान पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जनों के लिए भी शास्त्र ने सजगता दी हुई है कि आप भले ज्ञानी हैं पर भक्ति भी हो जाए तो दोनों पटरियां आपके लिए सहायक हो जाए। भक्ति विख्यात है मुक्ति के लिए। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्य तथा साधन मस्ति किंचित। भक्ति विख्यात है मुक्ति के लिए। भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति का सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। रीते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु सावधानी रखना, ज्ञान का मार्ग कठिन है। ज्ञान का मार्ग कठिन है और भक्ति का मार्ग सरल है। हर कार्य को
सेवा को भक्ति में परिवर्तित कर लेना। श्रुशुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रहा पूर्ण तीर्थ विषेवना। श्रद्धा से महापुरुषों की सेवा करके, भगवान की कथा में प्रीति रुचि रखकर, श्याम महत सेवया महापुरुषों की सेवा करके, पूर्ण तीर्थ में वास करके, पूर्ण तीर्थ में वास करके तीर्थम कुर्वन्ते तीर्थानि तीर्थ पवित्र करते हैं। चाहे वो चल तीर्थ हो चाहे वो अचल तीर्थ हो, तीर्थ दो ही रहे जग माही, एक चलत एक चलत है नाही। पवित्र तीर्थों में वास करके उस पुण्यता को प्राप्त करना। इसलिए जो अचल तीर्थ हैं उनकी यात्रा करना, परिक्रमा करना, दर्शन करना, मज्जन करना, स्नान करना, उनकी पुण्यता को प्राप्त करना और फिर आगे चल तीर्थों की ओर बढ़ना। चल तीरथ साधु जनते थे, चल तीरथ साधु जनते थे। संत पुरुष गुरुजन चलते हुए तीर्थ, ये बिठूर तीर्थ है, पर आपको चलकर आना होगा। फिर इस तीर्थ में ये अचल तीर्थ है और ये महापुरुष ये चल तीर्थ है। चल तीर्थ साधु जनते थे, चलते फिरते तीर्थ, ये गुरुजन है, आचार्यजन है। इसलिए दोनों तीर्थों की समन्वयता प्राप्त करना, पूर्ण तीर्थ निश्चय बड़े पवित्र तीर्थों में। इसलिए जो तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में रात्रि प्रवास जरूर करें कि दिन के देवता का तो लाभ आपने ले लिया पर रात्रि के, इसलिए तीर्थ में एक रात्रि का वास तो जरूर ही होना चाहिए। कहीं किसी तीर्थ में जाओ तो आप लोगों को बहुत जल्दी होती है, रात्रि प्रवास की नहीं होती। पूर्ण तीर्थ निश्चय बना है। तीर्थों में जाओ तो आवाज नहीं है, बोल दो ना, निवास कीजिए तीर्थ में। और बड़ी बात है जो लोग 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, पखवाड़े के लिए, महीने के लिए वास करते हैं, उनकी तो महिमा और कही गई है। जो कल्पवास करते हैं, माह भर के लिए, महीनों भर के लिए तीर्थों में वास करते हैं, ऐसे महानुभावों को हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप उस पुनीतता को हृदयंगम करने के सब प्रयास से लोग जगत में पुनीतता की वृद्धि करने में आप
क्षमता ग्रहण करके दूसरों को भी प्रदान करते हैं। पर उन जनों के लिए जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पाहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अख कीत नाही। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? जो लोग मनगढ़ंत कुछ डींग मारते हैं, पर उन लोगों के लिए जरूर कहेंगे अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। पर प्रमाण देते हैं मोरे मत बाड़ नामो दूते, किए जही जुग नीज बस नीज बूते, पौड़ी सुजन जन जानही, जन की कहूँ प्रतीति, प्रीति रुचि मन की, एक दारुगात देखिए को, पावक समझूग ब्रह्म विवेकु। दृष्टांत दिया, दारुगत देखिए को, लकड़ी में आग होती है पर लकड़ी की आग दिखाई अजी। ये विद्वान जन अरणी के द्वारा, अरणी में यद्यपि 3 काष्ठ का प्रयोग होता है, समी की, पीपल की, आम की। आम की बीच में रहेगी, अगर समी की ऊपर होगी तो नीचे पीपल की होगी, पीपल की ऊपर होगी तो नीचे समी की होगी, पर बीच में आम की होगी। इन 3 लकड़ियों के माध्यम से अरणी द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है। काष्ठ में, लकड़ी में निर्गुण अप्रकट अग्नि के समान है और सगुण प्रत्यक्ष प्रकट अग्नि के समान है। इसका ज्ञान प्राप्त करना। तो कैसे उसको जानना? चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का सुषुम्ना के संयोग के साथ घर्षण करना, मंथन करना। तब वो तेज प्रकट होता है, प्रकाश प्रकट होता है। कल चर्चा कर रहे थे वो ज्योति के रूप में स्थित है, प्रकाश के रूप में स्थित है। गोस्वामी जी ने भी परम प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। और उसकी युक्ति भी गुरुजनों से सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि अग्नि तत्व
के देव सूर्यचंद्र, और हमारे नेत्रों के अधिष्ठात्र देव, इसलिए नेत्रों को, इनके उन्मीलन को, उस निमेष को रोकना। और अंतर की स्थिति को, पलकों को ठहरा करके एकटक होकर के निहारना। तो ईड़ा के द्वारा जब श्वास की प्रक्रिया होगी तो अपने अंतर में उसी नेत्र के पलक के रोकने के समय में चंद्रमा की, चांदनी की झलक मिलेगी। और जब सूर्य नाड़ी का प्रवाह प्रसारित होगा तो सूर्य की रोशनी का आभास होगा। और सुषुम्ना में जब स्थित होंगे तब उस अलौकिक परम प्रकाश की अनुभूति होगी। अविद्या पंच परवैषा समुद्भूता महात्मना। अविद्या की अर्थात तम अज्ञान अविवेक जो है, मन के भ्रम को मोह, विषय सुख की इच्छा को महामोह, अभिनिवेश और मरण को अंधतामिस कहा गया है। क्रोध को त्रामिस, परब्रह्म परमात्मा में ये 5 प्रकार की अविद्या है, उसको ढक देती है। जैसे बादल और कोहरा, बोलो, बादल और कोहरा सूर्य को ढक देते हैं, ऐसे ही अज्ञान और वासना आत्मा के उस ब्रह्म के उस प्रकाश को छिपा लेते हैं, ढक देते हैं। ऐसा वातावरण हो, हवा चल जाए तो कोहरा तितर बितर हो जाएगा, बादल हट जाएगा। बोल दो ना, वायु चले। ऐसा व्यवहार रहे जिस व्यवहार के द्वारा अज्ञान छट जाए। अज्ञान के छटते ही वो ज्यों का त्यों दिख जाएगा। भगवान के वचन, असमी जय हृदय विचार, ताजु संशय भज राम पद, सुनु गिरिराज कुमार, ब्रह्मतम रवि कर वचन मम। भगवान के वचन तो सूर्य की किरण है। गुरु वचन, मुनि वचन सूर्य की किरण है। वचन को सूर्य की किरण कहा है। शिव जी का ज्ञान ही रवि सूर्य है और शिव जी के वचन ही सूर्य की किरण है। आओ मेरे साथ पुकार लो। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा,
सूर्य की किरणों से रात्रि घन घन अंधकार शीघ्र प्रणाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे श्री हरि रूप सूर्य प्रभा से भवकरण अज्ञान घनतर अंधकार बिना अंतर अर्थात शीघ्र ही चला जाता है, वैसे ही जंतु विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ब्रह्म के स्मरण और पूजन से अज्ञान बोल दो ना छट जाता है। जैसे सूर्य से अंधकार का अतितरण हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से अविद्या का अतितरण हो जाता है। हवा चलेगी तो बादल तितर बितर हो जाएंगे, कोहरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसा वातावरण बनाने इसलिए पहला आश्रय दिया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति था प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। चौथ गुण क्रम दिया है। ये गुरु के उपदेश से महावाक्य के द्वारा परोक्ष आत्मा का ज्ञान होता है। अपरोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दिक देशिक पूर्वकम संसार कारण अज्ञान तमसश्चंड भास्करा। तमसश्चंड उसी प्रकार से गुरुदेव के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान के होने पर ज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान स्वयं इत्थम सच्चित परानंद आत्मा, ये आत्मा सच्चिदानंद है। और राम भी राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशालवलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशालवलेसा। राम सच्चिदानंद ब्रह्म है। राम जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर अंधेरा नहीं रह पाता, वैसे ही ब्रह्म के जानने से अज्ञान क्षीणता को प्राप्त होकर समूल शांत हो जाता और वो अनुभव निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता। पूज्य आचार्य जी को वाणी समर्पित करते हुए सम्मानी स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज जी को उनके प्रकाश पर्व पर इस पावन अनुष्ठान को समर्पित करते हुए सम्मानी स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो इस संपूर्ण आयोजन के संरक्षक, आपका भक्तों पर आपकी महती कृपा का लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा। मातृशक्ति सेवा सदन बिठूर के पावन संयोजन में आचार्य जी को ये पावन आप सभी के भाव पुष्प वाणी समर्पित करता हूँ। ओम शम ओम शम ओम शम।